लोग। और सिर्फ आज हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन। शहनवाज भाई, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शहनवाज जी, ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी कि आप क्या प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आपने कहा कि मैं इतने हसीन सपने नहीं देख सकता। मैं एक बृहत्तर सवाल खड़ा करता हूं। सवाल ये खड़ा करता हूं, क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती, अभी तो परिस्थिति जब आएगी तो उसमें अगर कोई इस लायक कोई व्यक्ति होगा जो प्रधानमंत्री बन सकता है, उसका मजहब उसके आड़े नहीं आएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। आपके संसद में 100 से ज्यादा सांसद हैं, उसमें अकेले एकमात्र आप मुस्लिम तबके से हैं जो सांसद हैं। तो ये कैसे कहा जाए कि बीजेपी मुस्लिम सांसद को या मुस्लिम चेहरे को कभी भी भविष्य में प्रधानमंत्री पद के लिए बढ़ाएगी? आप तो जैसा सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरे दुश्मनों की कतार इतनी बड़ी बना देंगे आप, मैं ये ख्वाब नहीं देख सकता। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरी पार्टी ने, मैंने ज़िंदगी में अभी तक जो ख्वाब देखा वो ये देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी लाल किले से झंडा फहराएं, ये मेरा ख्वाब है, ये शाहनवाज हुसैन का ख्वाब है और मुझे मेरे ख्वाब में यही दिखता है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का जो दर्जा है वो मुझे दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि उस वक्त जब अटल जी ने मुझे सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, तब उनके ध्यान में नहीं था कि हम किसी मुस्लिम को बना रहे हैं, उनके ध्यान में था कि शाहनवाज हुसैन को बना रहे हैं। और मैं मुसलमान भी हूं, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस नाते मुझे यह पद मिला। और कम उम्र में एक युवा के नाते अगर 32 साल में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना तो ये मेरी पार्टी ने मुझे बनाया। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अटल जी के बारे में ऐसी फीलिंग नहीं है कि वो सांप्रदायिक उनकी छवि है, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं की छवि सांप्रदायिक मानी जाती है। यह भी कहा जाता है, माना जाता है कि उनकी मुस्लिम विरोधी छवि है। 32 साल के ऊपर में अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये उम्मीद तो की जानी चाहिए कि कम से कम 52 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं, 20 साल का गैप ले लें। या ये संभव है? देखिए, अभी तो आडवाणी जी की, नरेंद्र मोदी जी इस डिबेट में पूरे देश की मीडिया चर्चा में पड़ी हुई है, और ये कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी में एक ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसलिए खुदा के वास्ते मुझे इस डिबेट में मत कि मैं प्रधानमंत्री का कभी उम्मीदवार बनने के कोई रेस में हूं, मैं कोई रेस में नहीं हूं। और इस तरह मैं ये मानता हूं कि मेरे जो ख्वाब हैं कि आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आडवाणी जी आज सिर्फ बीजेपी की जरूरत नहीं है, देश की जरूरत है। देश जिस तरह कठिन रास्ते पे जा रहा है, आज आडवाणी जी के कद का व्यक्ति ही इस देश को संभाल सकता है। क्या मुस्लिम तबका उनको एक्सेप्ट करेगा? क्या मुस्लिम तबका अयोध्या में जो विवाद हुआ, जो मस्जिद ढहाई गई, उसको माफ कर देगा? अयोध्या में जो घटना हुई वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुई थी, और कोई आडवाणी जी जाकर वो ढाने नहीं गए थे। उस वक्त का माहौल मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है, उसमें वो भी आरोपी मैंने कहा कि आरोपी हैं, और पिछले 13 साल आरोपी होना, आरोप साबित होना, ये दो प्रश्न है। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि आडवाणी जी देश के गृह मंत्री रहे 6 साल तक, आडवाणी जी इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे। आडवाणी जी के दरवाजे पर कभी किसी मुसलमान को ये शिकायत लेकर नहीं पहुंचा कि आडवाणी जी मुसलमान होने के वजह से किसी को उन्होंने परेशान किया हो। नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जाकर जो जिन्ना का बयान दिया था, वो अपनी मुसलमान विरोधी छवि को बदलने की एक कोशिश थी, जो संघ परिवार को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उनको बहुत परेशान किया गया और उसके बाद उनको पार्टी अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। देखिए, आडवाणी जी ने जिन्ना के स्पीच को कोट किया था। आडवाणी जी ने जिन्ना को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन संघ परिवार ने उनको सजा दी। देखिए, सजा कोई नहीं दी। आडवाणी जी ने खुद से नहीं, आडवाणी जी ने खुद से अध्यक्ष पद छोड़ा था। ये छोड़वा दिया गया? नहीं, खुद से छोड़ा था। और जब हम सब लोगों को पता लगा कि आडवाणी जी अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, तो हम सारे पदाधिकारी उनको मनाने भी गए थे, लेकिन वो माने नहीं। वो विपक्ष के नेता बने रहे और उन्होंने राजनाथ सिंह उसके बाद अध्यक्ष बने। तो आडवाणी जी ने कोई पद उनसे छुड़वाया नहीं गया। दूसरी बात कि आडवाणी जी ने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं कहा, जिन्ना की एक स्पीच को कोट किया था, जिसके वजह से गलतफहमी पैदा हुई थी। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वो उन्होंने डॉक्ट्रिन होती है उसमें, कहते हैं ना, स्पिन देते हैं चीजों नहीं, उन्होंने उसमें, आपको मैं बता दूं कि उस वक्त उन्होंने ये बयान इसलिए नहीं दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होगा, क्योंकि आडवाणी जी का भी मानना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदहाली की अगर सबसे बड़ी वजह है
तो वो मोहम्मद अली जिन्ना है, क्योंकि अगर उन्होंने इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे नहीं किया होता, की कोशिश नहीं की थी उन्होंने। नहीं, उन्होंने उनको सेकुलर बनाने की कोशिश नहीं की। अडवाणी जी ने जिस स्पीच को कोट किया था, जिन्ना के एक स्पीच को कोट किया था, जब उन्होंने पाकिस्तान बन जाने के बाद कहा कि ये देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलेगा, ये कोट किया। अडवाणी जी ने कभी नहीं कहा कि जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर थे। आप जिन्ना को सेकुलर मानते हैं? मैं जिन्ना को सेकुलर नहीं मानता, लेकिन आडवाणी जी तो मानते हैं ना। अडवाणी जी भी कहने की कोशिश नहीं, अडवाणी जी ने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं कहा। अडवाणी जी ने सिर्फ इतना कहा कि जिन्ना ने जब पार्लियामेंट में जाके पाकिस्तान के एक स्पीच करी, तब जब उन्होंने देश को पाकिस्तान को खिताब किया, तब ये कहा कि अब इस देश में मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस देश को सेकुलर रहना चाहिए। अडवाणी जी ने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि तुम जिसको कायदे आजम कहते हो, वो कायदे आजम सेकुलरिज्म की बात कर रहा था और तुमने इसको इस्लामिक देश बना दिया। ये कहा सेकुलरिज्म की बात कर रहा था, यानी वो सेकुलर था। वो मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने जो बात कही उसकी बात को कोट किया, जिन्ना को कभी भी सेकुलर नहीं कहा। चलिए, गलत कोट किया गया। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं। आखिरी सवाल यह है कि क्या, फिर पलट के आऊंगा, क्या इस देश का मुसलमान, मुस्लिम तबके का व्यक्ति आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? क्या वो ये भूल जाएगा कि बाबरी मस्जिद ढही थी और उसके बाद दंगे हुए थे जिसमें उसको निशाना बनना पड़ा था? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश के मुसलमानों को अडवाणी जी के नाम से डराने वाले लोग निराश होंगे। मैं जानता हूं कि अडवाणी जी के नाम से बहुत दुष्प्रचार हुआ है, लेकिन अडवाणी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये तो सत्य है ना, ये तो सच्चाई है ना, सच्चाई है ना। ये मैं आपसे कहता हूं, उस आंदोलन को उन्होंने लीड किया तो सच्चाई है ना। उस पर फैसला आना बाकी। आंदोलन को लीड किया। अब हम एक थाने पर प्रदर्शन करने गए, लाठीचार्ज हो गई, तो लाठीचार्ज हमने करवाया। वो एक आंदोलन था और भारतीय जनता पार्टी भी उस आंदोलन में शामिल थी। आप जो बात कह रहे हैं, क्या आपका तबका, क्या आपके भाई बिरादर आपकी बात को सुनकर सहमत होंगे उससे? मेरे भाई बिरादर ही तो सहमत है, तो बीजेपी की सरकार बनी। क्या भारतीय बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार बनी। तो आप ये कहेंगे कि एक भी मुसलमानों के, बिना मुसलमानों के वोट के एनडीए की सरकार बन गई। आज गुजरात में भी जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, 30% से ज्यादा मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इसका कोई सर्वे तो है नहीं है। आप ही के चैनल पे था कि जो चैनल था, बहुत से चैनल पे तो नहीं था कभी, बहुत चैनल पे मैंने देखा, मेरे चैनल पे नहीं था। देखिए जहां 100%। अच्छा चलिए, इसके लिए डिबेट कर लीजिए। जो प्योर मुस्लिम बूथ हैं उसका हम रिकॉर्ड निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं कि उन बूथों पे जहां 1000 वोटर हैं सारे मुस्लिम हैं, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी को 300 वोट मिले हैं तो किसके वोट मिले हैं? आपको पार्टी महासचिव नहीं बनाती क्यों? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी, अब सब लोग तो नहीं बन सकते ना, पद तो 7 है और दावेदार 70 ऐसे लोग भी बन जाते जिनको नहीं बनना चाहिए था। ऐसे नहीं है, जो लोग उस काबिल हैं वही बनते हैं। चलिए शहनवाज जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शहनवाज हुसैन, अगले हफ्ते फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से हॉट सीट पर मुलाकात।